नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। तो साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचानने की विशेष ट्रिक। और क्या होते हैं तत्सम और क्या होते हैं तद्भव, आज हम ये भी जानेंगे। तो आप हैं एसजीआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर और मैं भूपेंद्र हरदैनिया, आपका हिंदी एजुकेटर, आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार छोटी सी सेशन वाली वीडियो जो आपको बहुत बड़ी करेगी, यानी गागर में सागर भरने का काम करेगी। तो चलिए चलते हैं। देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो तत्सम तद्भव में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। तो तत्सम किसे कहते हैं, पहले तो ये जानिए। तत्सम शब्द का मतलब होता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो आज हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं, और हां, उनमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अर्थात जैसे संस्कृत भाषा में भी प्रयोग होते थे, वैसे ही अगर हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं उन शब्दों को, तो उनको विद्वानों ने क्या नाम दिया, उनको कहा तत्सम। जैसे संस्कृत के शब्दों को मान के चलिए, मैं यहां संस्कृत के शब्द लिख देता हूं। जैसे संस्कृत का शब्द मैंने लिखा, ध्यान से देखें, घोटक संस्कृत का शब्द है बच्चों। घोटक जो है वो संस्कृत का शब्द है। आपने संस्कृत में पढ़ा हो कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर शब्द संस्कृत का है, समझना जरा। अब गुरुजी, अगर ये संस्कृत के हैं तो इनकी हिंदी क्या है, अगर ये संस्कृत के हैं तो इनकी हिंदी क्या है, तो याद रखना इनकी हिंदी क्या होगी। तो याद रखना, घोटक की हिंदी होता है घोड़ा, और वहीं कर्पूर की हिंदी होता है कपूर। ये हिंदी शब्द हैं। और जो हिंदी शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, जो हिंदी शब्द होंगे वो तद्भव कहलाएंगे। और जो संस्कृत शब्द होंगे, जो संस्कृत शब्द होंगे बच्चों, वो क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। तो समझ में आ गया होगा। छोटी सी इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, बहुत ही प्यारी सी परिभाषा है। तत्सम शब्दों की परिभाषा है, याद रखना, संस्कृत भाषा के शब्द जो बिना किसी बदलाव या परिवर्तन कह सकते हैं, परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, बोलो अपने मुंह से, तत्सम कहलाते हैं। छोटी सी लाइन है, तत्सम शब्द कहलाते हैं, देख लीजिएगा। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो याद रखना, संस्कृत भाषा के शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं, जब वो हिंदी में प्रयोग हो और बिना किसी परिवर्तन के हो। अर्थात जैसे वो संस्कृत भाषा में बोले जाते हैं, वैसे ही अगर वो हिंदी में बोले जा रहे हैं, तो वे क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। ठीक है, ये संस्कृत के शब्द हैं, और हिंदी में अगर घोटक और कर्पूर शब्द आप जोड़ रहे हो तो वो तत्सम कहलाएंगे। लेकिन हाँ, अगर घोटक को घोड़ा कह रहे हो तो फिर वो तद्भव कहलाएगा, तत्सम नहीं कहलाएगा। फिर तब क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। तो लगे हाथ हम तद्भव की परिभाषा भी ले लेते हैं। तद्भव शब्दों की परिभाषा क्या होती है, तो तत्सम शब्द संस्कृत से बिना बदलाव किया है, और तद्भव का मतलब होता है संस्कृत भाषा से हिंदी में, ठीक है, बदलकर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम लोग, तद्भव कहते हैं। तो यहां आपने देखा कि अगर संस्कृत भाषा के शब्दों को बदलकर हम हिंदी में लाए, या हिंदी में हम उनका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, बदलकर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, फिर वो कहलाएंगे तद्भव। जैसे मान के चलिए, उदाहरण देता हूं आपको। जैसे संस्कृत का ही शब्द है, संस्कृत का एक मैं शब्द लिखा, जैसे यहां लिखा मैंने अद्य लिखा, ये संस्कृत का शब्द है। और अगर इसका प्रयोग मैं बदलकर हिंदी में कर दूं तो इसका होता है आज। और जैसे ही मैं आज लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। ये संस्कृत का शब्द था, लेकिन जैसे ही आज लिखा क्या हो गया, तद्भव हो गया। जैसे मान के चलिए मैंने एक शब्द और लिखा, मैंने लिखा यहां एला, ये संस्कृत शब्द है, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी हिंदी लिखी, ये तद्भव हो जाएगा। जैसे हिंदी है इसकी साथियों इलायची, तो ये तद्भव हो गया। अब एक आप करके दिखाइए। जैसे मान के चलिए मैंने यहां एक शब्द लिखा, संस्कृत का शब्द लिख रहा हूं, मैंने यहां संस्कृत का शब्द लिखा श्रावण, और आपको अब इसका बनाना है तद्भव रूपी, यानी हिंदी में ये बदलकर क्या आ गया, तो श्रावण शब्द आ गया। श्रावण को क्या बोलते हैं हिंदी में, सावन शब्द बोलते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये तत्सम शब्द थे
और तत्सम से ये तद्भव बने। किस प्रकार बने, आइए आपको कुछ उदाहरण समझाता हूं। जैसे तत्सम शब्द दिए हैं, एक तरफ तद्भव दिया हुआ है। आपने देखा यहां गोधूम, गोमय, मार्जारी, चित्रक और लवंग, ये सारे के सारे संस्कृत शब्द हैं। इसका मतलब है ये क्या है, संस्कृत शब्द हैं, इसीलिए क्या कहला रहे हैं, ये तद्भव कहलाते हैं। अब मान के चलिए मुझे इनकी बनानी है बच्चे, ये देख लो हिंदी, और हिंदी में क्या लिखूंगा, तो यहां याद रखना गोधूम के लिए हिंदी यानी तद्भव शब्द क्या होगा, गेहूं होता है, तो यहां गेहूं लिख दूंगा, मेरा सही हो जाएगा। यहां गेहूं लिख देना आपका सही हो जाएगा। गोमय का मतलब हिंदी में होता है गोबर, संस्कृत में गोमय कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, गोबर कहते हैं। तो यहां जैसे ही आप गोबर लिखोगे तो याद रखना तत्सम से तद्भव बन जाएगा, बन गया। ऐसे ही लिखा है मारजारी, मारजारी संस्कृत में बिल्ली को कहा जाता था, तो मारजारी की जगह यहां बिल्ली लिख देना। हिंदी में बिल्ली कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में मारजारी कहा जाता था। चित्रक चीता को कहा जाता था संस्कृत में, तो हिंदी में वो चीता हो गया। और लवंग हिंदी में लौंग को कहा जाता है, तो याद रखना लौंग को हिंदी में लौंग और संस्कृत में लवंग कहा जाता है। तो देखा साथियों आपने किस प्रकार तत्सम और तद्भव एक दूसरे से ही जुड़े हैं, लेकिन जब भी तत्सम की बात आएगी हम संस्कृत पर बात करेंगे, जब भी तद्भव की बात आएगी तो हम हिंदी पर बात करेंगे। समझ में आया? तो ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़ते रहिए मेरे एसजीआई कंपटीशन क्लासेस से, और हां, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद साथियों।